हमारा जो किसान है उसका बेचारे का बहुत ही बुरा हाल है। और ये जो किसान ही है वाहिद जो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। इस मुल्क के अंदर जो है वो बेचारा दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की आबादी के लिए जो है वो गल्ला और दीगर अजनास पैदा कर रहा है। मगर ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी बेहिस गवर्नमेंट है और ये जब भी आई है इन्होंने किसानों का इस्तेहसाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से मैं हूं आसिफ हयात बलोच। आज हम मौजूद हैं राना अजीज़ुर्रहमान जो पीपल्स पार्टी सरगोदा डिवीज़न के सीनियर नायब सदर हैं, उनके यहाँ हम मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। जो करंट सूरत हाल है, एक तो किसानों में बेचैनी है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने जो किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया है उसके बारे में भी हम पूछेंगे। इसके अलावा जो ज़िली सूरत हाल है, जो इश्यूज़ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप हमें, एक तो आप नायब सदर हैं, पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल नायब सदर हैं और यहाँ मियाँ वाली के जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आप देखते हैं। आप हमारे जो मियाँ वाली ज़िला के जो सियासतदान हैं उनके माइंड सेट के बारे में ज़रा हमें बताएंगे, क्योंकि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर इंटरव्यूज़ दिए कि आप जो है मियाँ वाली को डिवीज़न बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जितने भी मियाँ वाली के सियासतदान हैं या सिविल सोसाइटी है या सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी ने आज तक डिवीज़न का नाम नहीं लिया। तो क्या माइंड सेट है उनका कि मियाँ वाली तरक्की न करे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हर एक की अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक राय होती है, अपना एक विज़न होता है। मेरा भी एक अपना जो है वो विज़न है, मेरी एक अपनी सोच है कि इस इलाके के अंदर जो है वो तरक्की कैसे लाई जा सके, इस इलाके को कैसे जो है वो एक तरक्की याफ्ता अजला की फ़हरिस्त में शामिल किया जा सके, इस ज़िला के अंदर जो है कैसे जो है ना वो तालीमी सहूलियात को बेहतर किया जा सके, इस ज़िला के अंदर किस तरीके से जो है वो सेहत की सहूलियात को जो है वो बेहतर किया जा सके, किस तरह से इस ज़िला के अंदर जो है वो जो सड़क हैं या जो गली मोहल्ले हैं उनके हालात को ठीक किया जा सके, किस तरह के से जो है इस शहर के पूरे ज़िला मियाँ वाली के अंदर जो है वो पानी का जो पीने का जो पानी है उसको जो है वो अच्छी तरीके से जो साफ़ पीने का पानी जो है वो आवाम को मुहैया किया जा सके। मेरी अपनी सोच है। आप देखें कि मैं कल भी देख रहा था कि शक्करदरा जो रोड है, जो हमारा बॉर्डर है मियाँ वाली का, वो जो है बंद था और सैकड़ों की तादाद में औरतों ने, बेचारियों ने दोपहर के वक्त। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपका विजन तो ये है कि मियाँ वाली को डिवीज़न बनना चाहिए और यहाँ पर तरक्की हो, लेकिन ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के पुराने सियासतदान पड़े हैं इस वक्त भी मौजूद हैं, तो मेरा मतलब है उनका क्या ये विजन नहीं है कि मियाँ वाली तरक्की करे? अगर उनका ऐसा कोई, देखें मैं बात कर रहा था ना कि वो जो औरतों ने, सैकड़ों औरतों ने जो रोड ब्लॉक किया हुआ था और वो ये कह रही थी कि हमारे लिए हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हम लोग जो है वो आज भी जो है ना गद्दों के ऊपर जो है ना वो केन्स जो है ना वो पानी की जोड़ से, तालाब से जो है ना भर के ले जाती हैं और उस पानी को उबाल कर पिया जाता है। और कई घरों में उबाल कर नहीं पिया जा सकता होगा तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे जो है अपना हेपेटाइटिस के जो है ना वो मरज़ फैलता है, गिलड़ का जो है मरज़ फैलता है। तो ज़िला मियाँ वाली जो है 1905 में डिस्ट्रिक्ट बना और आज उसकी आबादी में ऐसी बेशुमार जगह हैं जहाँ पर पीने का पानी
पानी मौजूद नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान है जो यहाँ पर सियासतदान है जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातें की, किसी ने कोई खातर खा काम नहीं किया। आज इस मियाँ वाली के अंदर भी, ये हमारा छिदरू का इलाका है, यहाँ पे भी जो पानी का पीने का जो है ना, पीने का पानी की सहूलियात नहीं है। लोग जो है ना आज भी मेरे पास आ जाते हैं कि जनाब हमें समर्सिबल पंप चाहिए, हमारी मस्जिद का समर्सिबल पंप नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान है। यहाँ पर जो है ज़िला मियाँ वाली की क़यादत जो है वो वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान रह चुकी है, उनकी पंजाब के अंदर, उनकी वफाक के अंदर गवर्नमेंट रह चुकी है। वो इस ज़िला मियाँ वाली को डिवीज़न बना सकते थे और यकीनन जाने कि डिवीज़न मेरी अपनी सोच है, बाकी सियासतदानों का मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल और तरक्की का मैं जो तरक्की चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो तरक्की का एक सैलाब आ सकता है मियाँ वाली के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न बनाकर आ सकता है। इससे पहले जो है कई मतलब है कि सियासतदान, ऐसे सियासतदान से जो उस वक़्त की गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत थे और उनका तोती बोलता था, 24 घंटे हर टीवी पर उनकी बात चल रही होती, लेकिन उन्होंने इस मियाँ वाली के लिए कुछ नहीं किया। कई सियासतदान थे जो वज़ीर आला के, जो बड़े ताकतवर वज़ीर आला के रिश्तेदार थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरीके से आप पिपला के सियासतदानों को देख लें कि उन्होंने आज तक जो है पिपला की आवाम के लिए क्या किया है। पिपला के तमाम किसी भी चुकूक के अंदर जो है वो सीवरेज का निज़ाम नहीं है, मच्छरों की भंबार है और जो वो पानी है उनके घरों का, उनके मोहल्लों के गलियों के अंदर खड़ा है, गल सड़ रहा है। वहाँ भचरा में भी सुई गैस अभी तक नहीं आई। सर वहाँ भचरा के अंदर भी आप देखें कि सुई गैस वहाँ भचरा शहर के बिल्कुल साथ से गुजर रही है, तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला भी नहीं है। इस सुई गैस से पूरा जो है ना वो जोराबाद जो है ना फ़ायदा उठा रहा है, पूरा जोराबाद डिस्ट्रिक्ट फ़ायदा उठा रहा है। बंदियाल के अंदर गैस जल रही है। उसके बाद यही सुई गैस जो है ना वो आपकी जाती है चश्मा से वापस मियाँ वाली शहर आती है, पिपला जाती है, लेकिन वहाँ भचरा को जो है ना वो गैस नहीं मिलती। चूँकि जो सियासतदान थे उन्होंने अपने कबाइल को, अपने इलाके को, अपने कबीले को जो है ना वो नवाजने की कोशिश की। आम आदमी का उनको कोई एहसास नहीं है, आम आदमी के बारे कोई नहीं सोचता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं खुशाब ज़िला के किसान इत्तेहाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और मियाँ वाली किसान इत्तेहाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैफुल्लाह खान नियाजी। ये कोई किसानों के हवाले से राना अजीज़ुर रहमान साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे। राना साहब, एक तो बात यह है कि आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इस सिलसिले में मैं ये बात करूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा बहरान चल रहा है गंदम और दूसरी अजनास का, तो किसान परेशान हैं और इंतहाई मायूस हैं। तो इस सिलसिले में हालांकि मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ पैकेजेस का भी ऐलान किया है, लेकिन किसान फिर भी परेशान है। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। हमारा जो किसान है उसका बेचारे का बहुत ही बुरा हाल है और ये जो किसान ही है वाहिद जो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। इस मुल्क के अंदर जो है वो बेचारा दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की आबादी के लिए जो है वो गल्ला और दीगर अजनास पैदा कर रहा है। मगर ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी बेहिस गवर्नमेंट है और ये जब भी आई है इन्होंने किसानों का इस्तेहसाल किया है। आप देखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम लेता था, लेकिन जब हमारी पार्टी की जो है गवर्नमेंट आई, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा जो है एक अच्छा कदम उठाया और उन्होंने पूछा कि ये जो हम गंदम बाहर से लेते हैं तो ये किस तरह मन ली जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये हम जो है ना बाहर से गंदम लेने की बजाय अपने किसान को जो है यही प्राइस दे दें ताकि हमारा किसान खुशहाल और वो ज़्यादा गंदम पैदा करे। और उन्होंने गंदम की जब कीमत बढ़ाई तो आपने फिर देखा कि इस मुल्क पाकिस्तान के किसान ने, जो इंतहाई मेहनती और दयानतदार किसान है, उन्होंने इतनी मेहनत की कि पाकिस्तान जो है वो गंदम ख़रीदने की बजाय गंदम बेचने वाला मुल्क बन गया। और अब जो मैं ख़ुद किसान हूँ
खुद मैं काश्तकार हूँ, एक छोटा सा काश्तकार हूँ, कि जो अब गंदम की जो कीमत है इन्होंने ना मुकर्रर करके किसान का मुआशी कत्ल किया है। और ये जो आपने कहा कि इन पैकेजेस नहीं, ये एक किसान को भी भिखारी बनाने की मुतरादिफ है। 5,000 रुपये फ़ी एकड़ से किसान को क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, जबकि किसान जो है 1 एकड़ के अंदर जो है वो 13,000 से 15,000 की लेकर DAP खाद की बोरी डालता है, यूरिया के 2 गट्टू डालता है 1 एकड़ के अंदर, 2 यूरिया की बोरियां डालता है। इसी तरह जो है आपने बिजली इतनी महंगी की हुई है, नहरी पानी जो है ना वो ना होने के बराबर है। मैंने पहले कुछ दिन पहले भी मैंने बात की है कि नहरी पानी से कोई भी काश्तकार अपनी फसल को नहीं पाल सकता। 2 पानी जो है ना वो नहर के लगते हैं और बाकी जो है ना उसको ट्यूबवेल से पानी लगाना पड़ता है, और ट्यूबवेल के जो रेट्स हैं बिजली के वो इंतहाई महंगे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है किसानों के साथ, और हमने ये इनसे बात की है, 12 बात की है कि खुदारा आप जो है अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, आप किसान को जो है ना मुआशी कत्ल ना करें। इससे जो है ना लाखों जो है ना वो किसान बेरोजगार होंगे, और एक ऐसा जो है ना अलमिया आएगा कि शायद आपको फिर जो है ना कोई भी जिन्स अपने मुल्क के अंदर ना मिले। राणा साहब ये बताएं कि ज़िला मियांवाली में अब हम बारहा सुनते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमेन नहीं, पिंडी से बुलेट ट्रेन चला रहे हैं लाहौर तक। क्या मियांवाली पंजाब का हिस्सा नहीं है? कल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पानी पीने के पानी के लिए खवातीन जो है शकरदरा रोड को ब्लॉक करके खड़ी हैं, और वो 6 किलोमीटर गधे पर जो है रोज़ाना गर्मी में पानी लेकर। नंबर 1 तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी रही, यहाँ PTI की हुक्मरानी रही, तो पानी फिर भी खटक बेल्ट में नहीं आया। इसी का दूसरा सवाल ये है कि चकड़ाला जो है वो तहसील मियांवाली में है, टाउन स्टेशन जो है 1122 का 20 किलोमीटर वहाँ भचरा में बन गया, और हमें खुशी है इस बात की। और 35 किलोमीटर दाऊद खैल में भी टाउन स्टेशन 1122 का बन गया, जिसकी हमें खुशी है। लेकिन जो 100 किलोमीटर पर थाना चकड़ाला है वहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन 1122 का कोई भी टाउन स्टेशन नहीं बना। और ना उनके सियासतदानों ने, सिवाय एक सियासतदान एक अत्तर अवान साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बाकी तमाम सियासतदानों ने अपने हलके की आवाम की सहूलत के लिए कोई बात नहीं की। तो इस आप नायब सदर हैं मियांवाली पीपल्स पार्टी के, तो आप इस पर कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं? देखें जी, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि अगर गवर्नमेंट ने 1122 की बिल्डिंग बना दी है और उसको फाल नहीं किया जाता तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं हुकूमत वक़्त से, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की इंतज़ामिया से, डिवीज़नल जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे और 1122 के डायरेक्टर साहब से ये अपील करता हूँ कि आप जो है खुदारा जितनी जल्दी हो सके चकड़ाला का जो ऑफिस है 1122 का उसको फाल किया जाए। और यकीनन ये जो आपने बात की है ये बड़ी अहम बात है कि ये जो हमारा वां भचरा है, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कस्बा है, मगर हमारे पास वसाइल हैं, हम मियांवाली डिस्ट्रिक्ट DHQ के करीब तर हैं और ये हमारा रोड बहुत ज़्यादा चलता भी है। सब मतलब है कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। और इसी तरह दाऊद खैल भी मियांवाली के करीब है, लेकिन चकड़ाला वाक़तन जो आप बात करें बहुत दूर है और बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तो उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो फाल किया जाए और उसको चलाया जाए। मैं यही बात करता हूँ कि देखें कि इस मुल्क के अंदर जो है बुग़्ज़ और हसद जो है ना, कीना जो है ना, वो सियासतदानों के अंदर भरा हुआ है। अगर ये जो पॉलिसियाँ होती हैं, ये कोई पैसा जो लगता है या जो स्कीमें आती हैं, ये किसी फ़र्द की या किसी जमात की जो है ना वो नुमाइंदा नहीं होती, ये उस इलाके की खिदमत होती है। तो ये अगर किसी साबका गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम उठाए थे यहाँ पे जो भी तरक्की के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनको जारी और सारी जो है ना वो जारी रखना और उनको फ़ाल रखना, फ़ाल करना, ये इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। खटक बेल्ट तहसील ईसा खैल जो औरतों ने रोड ब्लॉक किया, पानी के मसले पर आप क्या कमेंट करेंगे?
सर देखें ना, दुनिया जो है वो कहते हैं कि चांद पे पहुंच गई, और मेरे ज़िला मियाँ वाली का बासी आज भी जो है वो पीने के पानी को तरस रहा है, जबकि वहाँ से जो है वो इलेक्ट होने वाले हुक्मरान जो है वो मुल्क के हुक्मरान बन जाएं और मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं, और वहाँ से जो है ना इलेक्ट होने वाले शादी खैल जो है वो भी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े चहेते थे, और उन्होंने भी वजारतों के मज़े लिए और वहाँ की आवाम को पीने का पानी ना मिले, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलफौर जो है उन बेचारी औरतों का, उन बूढ़ी औरतों का, उन बच्चियों का जो है वो जो है बात सुने और उनके लिए जो है पीने का पानी फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब राना अजीज़ुर रहमान साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में ज़िला के इशूज़ पर, किसानों के इशूज़ पर अपने कमेंट्स दिए। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सुनो पॉइंट न्यूज़ की तरफ से आसिफ हयात बलोच को इजाज़त, फिर अगले किसी इंटरव्यू में आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।